हेलो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कोई समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे, ऊपर वाले का धन्यवाद करते थे कि जो उनको इतना अच्छा राजा दिया। राजा दिव्यांग था, जिसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था। लेकिन राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उसके एक आंख नहीं है, पैर नहीं है। एक दिन राजा महल के गलेलिए में घूम रहा था, तो राजा घूमते घूमते पेंटिंग देखने लगा और वो पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत थी, जो उनके पूर्वजों की थी, जो उनके पिताजी के पिताजी, उनके भी पिताजी के पिताजी। राजा घूमते घूमते देखने और निहारने लगा कि मुझे इतने शूरवीरों के खानदान में पैदा होने का मौका मिला। राजा कहने लगा कि ऊपर वाले का धन्यवाद है जो मुझे ऐसा खानदान दिया। उनके पिताजी इतने शूरवीर हैं, उनके भी पिताजी इतने शूरवीर थे। राजा सब देखते जा रहा था। जब आखिरी पेंटिंग देखा और उसके पास खाली जगह देखा तो चिंता में पड़ गया। उसको मालूम था कि अब इस जगह उसकी पेंटिंग लगने वाली है। इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मरने वाला है या मर जाएगा। मरना तो सबको है ही है। चिंता इस बात की थी कि इस जगह अब उसकी पेंटिंग लगने वाली है, वो कैसी होगी। एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। इस गलेलिए कि इतनी शानदार पेंटिंग लगी है तो मेरी कैसी लगेगी। मेरी वाली सबसे खराब लगेगी। उसके अंदर ही अंदर चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद न जाने कैसी पेंटिंग बने। राजा ने सोचा कि एक काम कर लेता हूँ, मेरे जीते जी एक पेंटिंग बना देता हूँ। कम से कम मुझे ये तो पता होगा कि मेरे मरने के बाद यहाँ पेंटिंग कैसी रहेगी। तो उस राज्य में ऐलान करवाया गया कि राज्य में आइएगा और राजा साहब की पेंटिंग बनाइएगा। जो सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको शानदार इनाम मिलेगा। जितने भी चित्रकार थे उनको पता था कि शानदार पेंटिंग बनाएंगे तो शानदार इनाम भी मिलेगा। लेकिन शानदार बनाएंगे कैसे? राजा की तो एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी? चित्रकार सब सोच रहे थे कि इनाम की बात नहीं है। अगर खराब बनी तो राजा गुस्सा हुआ तो सजा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी भरी सभा में एक लड़का आया और उसने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे एक दिन का वक्त दीजिएगा। बड़े बड़े चित्रकार सब सोच में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है, फांसी पर चढ़ना चाहता है क्या, राजा साहब को गुस्सा दिलाना चाहता है क्या, ये क्या पेंटिंग बनाएगा। राजा साहब को भरोसा था कि राजा ये बना लेगा। राजा साहब ने बोला ठीक है, बना के लाइएगा। अगले दिन वो लड़का पेंटिंग बना के लाने वाला था। तब सब दूर दूर से लोग आए। दरबार भर चुका था। लोग सब देखने आए थे कि लड़का कैसी पेंटिंग बनाएगा। जब लड़का पेंटिंग लेकर दरबार में आया तब सब तालियां बजाने लगे और छिटियां बजाने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो राजा खुश हो गया कि वाह, क्या पेंटिंग बनाई है। ऐसी पेंटिंग तो उस गलेलिए में भी नहीं लगी है। अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने राजा की पेंटिंग कैसे बनाई होगी। जिसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़सवार दिखाया। एक साइड थी जो वो पैर दिख रहा था। राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाने साध रहा था। निशाने साधते हुए एक आंख बंद होती है तो वही आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। पैर दिखाया, एक पैर दिखाया जो उसका था। एक आंख बंद दिखाई जो नहीं थी। घोड़सवार दिखाया, निशानेबाज दिखाया। इतनी कमाल की पेंटिंग बनाई कि वो अब तक की सर्वश्रेष्ठ थी। लड़के के सामने भी चुनौतियां थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में जो कुछ भी हो जाए, अपने आप को मजबूत बनाओ। आप सब कुछ कर सकते हो। किसी ने क्या खूब बात कही है, पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तब होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ
समस्या नहीं होती है, समस्या तब होती है जब उनसे निपटना नहीं आता। अगर आप ऐसे ही आगे वीडियो देखना चाहते हो मेरा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।